नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। शहर बेंगलुरु के मारूफ टैक्स कंसल्टेंट, समाजी खुदमत गुजार जनाब आलम पाशा ने IMA के ताल्लुक से एक इंटरव्यू देते हुए बताया है कि फरहान रशीद, जिन्होंने एक मौलाना को एक फ्रॉड कंपनी में उनके पैसे डलवाकर उन्हें धोखा दिया है, इस ताल्लुक से जनाब आलम पाशा ने फरहान रशीद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसको आप इस इंटरव्यू के ज़रिए हमारे चैनल में देख सकते हैं। नहीं, अभी जो IMA के अपडेट के ऊपर तो मैं पूरा दिया हूँ, तो हर चीज़ SFIO है। CBI के हाथ से भी केस लेके क्या करना है बहुत जल्दी करेंगे। 3 से 4 महीने के अंदर SFIO पूरी जायदाद उसकी लेगी और उसको मंसूर को बेल भी कैंसिल करने की पूरी कोशिश में लिया हूँ पर्सनल सुप्रीम कोर्ट के तहत। वहाँ से वो एक बात हो गई। दूसरी, आज की मैं आज आपको ये बोलने के लिए मैं बुलाया था, ये कुछ नाम है क्या, वो मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद एक नाम है, उसका वेयरअबाउट्स नहीं है, उन्हें कहाँ है पता नहीं है। तो मेरी IMA के इन्वेस्टर्स के चंद औरतें हैं घर पे बैठ के, चंद उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं और उनके चाहने वाले हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, ये तमाम लोगों से, एक आदमी जो अरबी पढ़ाते हैं, गरीब बेचारा है, हैदराबाद के हैं, उनका नाम हफीज़ुर रहमान अली है। इनका नंबर, टेलीफ़ोन नंबर, सेल नंबर भी मैं देता हूँ, है 9553335545 है हैदराबाद में। बच्चों को तमाम 50 रुपये के हदिया लेके 5, 15, 25 साल पढ़ा के 1 लाख रुपया रखे थे। इनको ये चोर जो फरहान रशीद है, इन्हें लिफो मार्ट करके एक कंपनी में 1 लाख रुपया पैसा डालने की जुल्म से पैसा डलवाए, बोल के पैसा इन्वेस्टमेंट करवाए। उनके घर में कुछ नहीं है, सौदा नहीं है, उनके घर में कोई चलने वाला। ये आदमी पैसा डाले हैदराबाद से, ये गाज़ियाबाद की कंपनी है। तो दूसरे दिन, यानी ये दूसरे तीसरे दिन ये पैसा वहाँ पे बोले थे ये पैसा मेरा है। कौन? ये रशीद बोला था पैसा मेरा है। दूसरे दिन जाके पैसा निकाल लिए उन्होंने, ये पूरा पैसा निकाल लिए। और ये कंपनी का नाम है, ये भी गंदी कंपनी है, लिफो मार्ट गाज़ियाबाद की कंपनी। ये हफीज़ुर रहमान पैसा डाले थे हैदराबाद से, आदर्श बैंक कोऑपरेटिव से पैसा ट्रांसफ़र करे, उसका चेक का डिटेल सब दिए मेरे को, ये पैसा दिए। वहाँ से मेरे ये लिफो मार्ट कंपनी, वो भी एक पोंजी कंपनी है। ऐसे पूरे कंपनियों से नेक्सस रखा हुआ आदमी ये फरहान है, जिसके ये IMA के जितने लोग हैं, 5000 10,000 लोग हैं, इन्हों बनाए हैं इसको। पहले ये IMA के लोग मंसूर को बनाए, जिसके ऊपर मुझे नाराज़गी है। जितने IMA के इन्वेस्टर से मंसूर और उसके बीवियों को आराम से रहने का पूरी चीज़ की दौलत करे, दौलत से नवाजे, और उसका इल्म अल्लाह देना चाहिए था। इनको पता है अल्लाह कितनी इल्म दिया है और उसका फ़ायदा किसको पहुंचा है। अभी क्या करें, यही इन IMA के लोग, ये इन्वेस्टर्स, ये बच्चे, बहन, मेरी माँ और भाई जितने भी हैं, ये फरहान रशीद को लाए बीच में। फरहान रशीद ऐसा ये एकदम रात के 5 दिन के 5 नमाज तहज्जुद से मिलके अपनी रोज़ी के लिए रो रहा है। ये बंदा पैसा जितना जमाए, 25 रुपये 20 रुपये बच्चों से लेके, अरबिक का अपना पगार नहीं है, हदिया लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं। ऐसा पूरी 25 साल की इनकी कमाई का बुज़ुर्ग से पैसा लेके वो आदमी खा गया। खा के ये बोला कि भाई ये लिफो मार्ट के जो जनरल मैनेजर है, जिसका नाम है अविनाश, उससे बात हुई। वो उसका नंबर है, अविनाश का नंबर है, जो लिफो मार्ट गाज़ियाबाद की कंपनी में 8287267904 सेल नंबर है उनका। ये नंबर से भी बात हुई और ये आदमी
ये आदमी जो बोला कि भाई हफीज़ुर रहमान को तेरा पैसा, उनके नाम से पैसा आया था, दूसरे दिन आया, पैसा ट्रांसफ़र कर लिया उनके अकाउंट। इसके बाद ये गैब है। गैब का मतलब फ़ोन ब्लैक करते हैं, क्या फ़ोन बंद करते हैं, पता नहीं। अभी इधर आता हूँ, फरहान रशीद के 3 नंबर हैं। ये पूरे मेरे 5-10 हज़ार भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ जो इलीगल, ये गलत कानूनी गलत दरिंदे को जो पाल रहे हैं, IMA वाले, IMA इन्वेस्टर्स। पहला दरिंदा बनाया मंसूर को, दूसरा ऐसे कई दरिंदों को बनाए हैं। तो ये फरहान रशीद का नंबर 9880324059, दूसरा नंबर 9052234645, तीसरा नंबर 9823658527। ये तीनों नंबर से ये बुज़ुर्ग का फ़ोन ब्लॉक किया है। ये अविनाश का फ़ोन ब्लॉक किया है, जो लिफोमार्ट। कौन इनको सज़ा देंगे? लिफोमार्ट कंपनी गाज़ियाबाद की, वो भी फ्रॉड कंपनी है। वो फ्रॉड कंपनियों में पैसा डालते हैं इन्हों। ऐसे ही पूरे चीज़ जैसा अभी बेंगलुरु के मंसूर से उन्होंने शुरू किए, ऐसा ही तब इसका मतलब मंसूर से संबंध रखे हैं। ये चोर मंसूर से संबंध रखा है। हर नंबर, जब नंबर ये तीनों नंबर इसके नहीं चल रहे हैं, ये IMA के मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग जो जितने भी इनके साथ संबंध में हैं, इनको पता है इसका नंबर, ये नंबर इसको पता है और मंसूर को पता है। ये नंबर इनके अलावा दूसरों को नहीं है। तो इसलिए इसके मेरी गुजारिश है, ये बुज़ुर्ग के पैसे हफीज़ुर रहमान अली हैदराबाद के हैं, जिसका नंबर मैं बोला हूँ, इनको पैसा चाहिए। इनको इनके बच्चों की बद्दुआ, छोटे मासूमों की बद्दुआ, पोतरे नवासे, उनके बच्चों की बद्दुआ हर ये लोगों को लगेगी। खुसूसन ये IMA के जो इनके फैंस हैं, IMA के इनके व्यूअर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके ऊपर भी बद्दुआ जाएगी। तो पहला गलत कर दिया मंसूर से, ये दूसरा गलत करके इसको आगे बढ़ाए, इसको पैसा दिए इन्हों। ये इलीगल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, सरदार है चोरों का, ये जो मंसूर से भी संबंध रखा है और ये ऐसे लोगों से भी रखा है। कैसा ये पैसा लेके ये आदमी से, एक बुज़ुर्ग आदमी से लेके डाला। इन IMA का इन्वेस्टर नहीं है हफीज़ुर रहमान अली। ऐसा ही संबंध में लोगों के पास आ गए, लोगों से, आप जैसे लोगों के सवालात को, आप जैसे बहनों के सवालात को मान लिए, मान के इनके पास पैसा डाले। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि भाई हो सके तो मुझे ये पैसा कुछ नहीं है, 1 लाख प्लस कुछ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये में इन्वेस्टर जो हैं 5,000 10,000, ये सिर्फ 2-2 रुपया 5 रुपये डाल के इसका पैसा अदा करो। ये आदमी को, क्योंकि नहीं तो कई चीज़ ऐसे होते हैं, आप जैसे लोग, आप जैसे उसके जो फ़ैन क्लब हैं, उन्होंने कई लोगों के जान, मेहनत, माल, दौलत सब भी आप बर्बाद करेंगे लोगों को, ऐसे आदमियों को आगे बढ़ा के। मेरा 2 सवाल है, एक मंसूर को आगे बढ़ाए तुम्हें, और ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे चोर लोगों को तुम आगे बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? कानून पता नहीं है, कानून जानते नहीं, जो सुनते हैं वो मानते हैं, जो दूसरी चीज़ नहीं। कानून जानना है, कानून के ऊपर जो फांसी का फंदा 3 मारते हैं, झटका देते हैं, कुछ नहीं देखते। कानून में छोटा भी होगा तो 3 झटके में जाएगा। ये 5 बजे नमाज का भी टाइम मौका दिया जाएगा क्या? नहीं, आपको मार देंगे लोगों को। ये ना कानून नहीं जाने तो हिंदुस्तान का कानून, हर चीज़ का कानून, इस्लाम का कानून, हमें हर चीज़ जानना है। तो इसलिए ये लोगों को गुजारिश है, आप हफीज़ुर रहमान अली को मदद करें और ऐसे आदमी को, एंटी सोशल एलिमेंट को ख़त्म करें। और वरना ऐसे चीज़ों में तुम्हें तमाम लोग जो सब्सक्राइबर हैं इसके और तमाम हैं, हो सकता है एक टाइम आएगा तुम्हें भी बुक हो जाएंगे क्रिमिनल एक्ट में। सर, लिफोमार्ट एक एक्टिव कंपनी है जो अभी भी एक्टिव है। जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ था और अभी भी उसका स्टेटस जो है एक्टिव दिखा एक्टिव है। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? नहीं, ये तो गाजियाबाद के, मैं IMA की कंपनी के करते हुआ 2-2.5 साल से बैठा हूँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। के बारे में आप बोल रहे हैं, वो और उनकी टीम ने इस पर कानूनी कार्रवाई की या उनसे कुछ नहीं करते। देखो, पैसा अकाउंट नंबर दिए, इनकी बैंक से लिफोमार्ट कंपनी को बोल के डाले पैसा। कौन? फरहान रशीद बोल के, ये पैसा डालो, मैं 1 लाख को 5 लाख देता हूँ, क्या जो भी बोले डाले। इसका प्रूफ किधर है सर? इसका प्रूफ बोलना, मैं जो नंबर छोड़ा हूँ अविनाश लिपोमार्ट कंपनी की उन्होंने देंगे, जो हफीज़ुर रहमान अली है उन्होंने देंगे, और जो 3 नंबर जो चल रहे हैं फरहान रशीद के इन्होंने देंगे।
नहीं तो मेरे ऊपर कानूनी मुकदमा डालेंगे, पूरे डालेंगे और मेरे को जेलवासी करेंगे। वो नहीं करे तो ये लोगों के ऊपर, जो गाज़ियाबाद की कंपनी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, IMA के ऊपर क्या कर दिए, आम्बिडेंट के ऊपर क्या कर दिए, इंजाज के ऊपर क्या, जो आदमी खाता है। अब कानून में रेपिस्ट का नाम बोलता हूँ मैं, गंदा नाम है, तो क्या होता है, पहले रेपिस्ट तो रेप हो गया, नाम ले लिया, उसको जेल की सज़ा होने दो, बाहर आने दो, वो ट्रिक्स ऑफ लायर्स होगी। तो ऐसा इसके ऊपर कानूनी लेना नहीं है। इसको करने रखे कौन है, ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाए है इसके कैंपेन में। यानी ये पैसा पूरा 10% 2% लिया नहीं, ये 1 लाख के 1 लाख पूरा निकाल लिया। ना वो अविनाश को मिल रहा है, ना ये इमाम मौली मुफ्ती को मिल रहे हैं इन्हों। तो इनके पूरे 5 नंबर दिया हूँ मैं, ये 5 नंबर से भी कर लेके, नहीं मेरे को बोलो फरहान रशीद का नंबर दीजिए, नहीं तो ये आदमी का पूरा पैसा उनके हुंडान में पूरा पैसा डालिए आप। जो जिम्मेदारी है इसे तरक्की करे। फरहान रशीद को जो बनाए है, तुम्हें इंसान बनाए है, वो लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को, क्योंकि आपको देख के ही इन्हें पैसा दिया।